Today we will teach computer subject. First chapter is history of computers. In first chapter, in first point is early calculating devices. Human beings have felt the need for calculation for a long time. Human beings means हम लोग जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य को लगा और उसकी ज़रूरत थी कि कैलकुलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कैलकुलेशन लॉन्ग टाइम માટે થતું होता है इसलिए. However, early calculating devices are very quite different from the modern ones. हम जो पहले यूज़ करते थे कैलकुलेटिंग डिवाइस, हम जो कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते थे वो पहले जो होते थे वो के उससे कई ज़्यादा अभी मॉडर्न हो गए हैं. हियर इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस डिवाइसेस. हम लोग जो पहले थे उसके बाद में जो नए नए है ये कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में दिखाया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एबेकस. एबेकस हमें जो फिगर 1.1 में दिखाया गया है वो क्या है? एबेकस. आप लोगों ने बचपन में देखा ही होगा abacus. The abacus is believed to be the first calculating device. abacus क्या है? तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो सबसे पहले वाला. The earliest refers to the abacus date back to 2700 to 300 BCE in the Mesopotamian civilization. Simple calculations such as addition and subtraction could be performed using the abacus. abacus से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं. एडिशन सब्सट्रैक्शन कुड बी परफॉर्म यूजिंग द abacus. हम एक abacus से एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. इट इज़ स्टिल इन यूज़ इन मैनी कंट्रीज. उसका उपयोग कई कंट्रियों में होता था, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. स्पेशली का यूज़ होता था अफ्रीका और एशिया जैसे कंट्रीज में यूज़ होता था. The abacus is used to teach school children about the place value in the numbering system and also for teaching arithmetic operation to visually impaired students. ये एबेकस का यूज़ हम कहाँ करते थे? तो एबेकस का यूज़ हम स्कूल में चिल्ड्रंस को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको उसकी प्लेस वैल्यू और नंबरिंग सिस्टम और ऑल्सो टीचिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन. हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या करते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. हम यहाँ क्या कर सकते हैं उसमें? अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजुअली इम्पेयर्ड टू स्टूडेंट. हम स्टूडेंट को क्या करते हैं? वो ऑपरेशन उसमें सिखाते हैं. लर्निंग कैलकुलेशन using the abacus is believed to improve concentrate and memorization skill. हम जो करते हैं वो क्या है कि एबेकस से हम जो कैलकुलेशन करते हैं उससे क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है और हमें मेमोराइजेशन की स्किल है वो भी बढ़ती है. हमें जो याद रखना है वो हम इजीली याद रख सकते हैं. इसलिए हमें जो फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस है वो क्या है? एबेकस. देन सेकेंड वन नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स हमें जो 1.2 फिगर में दिखाए गए वो नेपियर्स बोन्स है. इन 1616 सर जॉन नेपियर मेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एंड कॉल्ड इट नेपियर्स बोन्स. 1616 में सर जॉन नेपियर ने ये नेपियर्स बोन्स जो हमें ये दिखाया गया है बोर्ड ऑफ अरेंजिंग द रोड्स, वो लिखा हुआ है, वो मशीन है, वो कैलकुलेशन डिवाइस है, वो उसने बनाया था. उसका नाम उसने क्या रखा था? नेपियर्स बोन्स.
It was used for addition, subtraction, multiplication and division. उसका उसमें उसका यूज़ क्या होता था? तो एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंड डिवीजन करने के लिए. द डिवाइस वॉज so named because it had number carved on bones on the or on strip of woods. उसका नाम किसे दिया गया है? तो जो यहाँ पे उसका बोर्ड दिखता है वो कैसा है? वुड का बोर्ड होता है, उनमें अलग अलग स्ट्रिप्स है नंबर की, उससे उसका नाम नेपियर्स बोन्स, नेपियर जॉन नेपियर के नाम से नेपियर्स. और बोन्स कहाँ से आता है? तो वो जो वुड है, वो पूरा बोर्ड है, वुड का बोर्ड, उसमें अलग अलग स्ट्रिप्स है इस तरह. देन थर्ड वन इज पास्कलाइन. थर्ड वन इज क्या है? पास्कलाइन. The Pascaline was the first mechanical calculator and was invented by the Blaise Pascal in 1641. Pascaline वो क्या है? वो मैकेनिकल कैलकुलेटर है and was invented by Blaise Pascal in 1641. Blaise Pascal जो है वो एक इन्वेंटर है, उसके द्वारा ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो पास्कलाइन वो इन्वेंट किया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ द 8 मूवेबल व्हील्स. हमें जो यहाँ पे फिगर 1.3 में पास्कलाइन का वो फिगर दिखाया गया है, उसमें क्या है? वो 8 व्हील है. हमें जो दिखता है वो पूरा का पूरा पास्कलाइन मशीन है, उसके ऊपर 8 व्हील है. इट वॉज यूज फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 100 and 1000. यहाँ पे क्या है? हम जो डिवाइस है उसमें हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स ऑफ अप टू का हम कहाँ तक कर सकते हैं? 100 नंबर्स एंड 1000. हमारी लिमिट का है वो 1000 नंबर तक की हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है. देन नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इंजन. In 19th century, Charles Babbage invented the first mechanical computer. It was called the difference engine. यहाँ पे फिगर 1.4 में डिफरेंस इंजन है, उसकी फिगर दिखाई गई है. वो एक कंप्यूटर है जो चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी में उसको इन्वेंट किया था. वो मैकेनिकल कंप्यूटर है, इसलिए उसको डिफरेंस इंजन कहा जाता है. देन next, analytical engine. Charles Babbage also invented the first general purpose computer known as the analytic engine. एनालिटिक इंजन क्या है? वो भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया है. फर्स्ट जनरल पर्पस, हम जनरल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. द एनालिटिक इंजन हैड द सेम बेसिक एलिमेंट्स एज ए मॉडर्न कंप्यूटर्स, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस. ये जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन नामक जो कंप्यूटर है वो उसने इन्वेंट किया है, उसमें का हम लोग जो यूज़ करते हैं ना मॉडर्न कंप्यूटर्स, हम उसमें क्या कर सकते हैं? इनपुट कर सकते हैं, हमें उसके बदले में आउटपुट मिलता है. जो मेमोरी डिवाइसेस है वो भी हमें मॉडर्न कंप्यूटर में दिखाए जाते हैं. वो सेम बेसिक एलिमेंट है, वो भी एनालिटिक इंजन में है. चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. जो चार्ल्स बेबेज है वो उसको हम किस नाम से जान सकते हैं? वो फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. देन नेक्स्ट वन इज evolution of computers. Computers were not invented in a single day.
हम लोग जो कंप्यूटर इन्वेंट करते हैं वो कोई एक दिन में कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हो जाता. दे हैव इन्वॉल्व थ्रू सेवरल ईयर्स एंड मैनी जनरेशंस. वो कई साल लग जाते हैं उसको इन्वेंट करने में. Computers are generally classified into different generations based on the technological advancement. Computers are generally classified into different generation. जो अलग अलग कंप्यूटर है उसको उसकी जनरेशन के मुताबिक उसको क्लासिफाइड किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है. और उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके उसी तरह उसको जनरेशन के गैप में उसको दर्शाया गया है. देखिए हमें यहाँ पे अलग अलग जनरेशन दिखाई गई है. तो फर्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. उसका टाइम पीरियड क्या था? 1940 टू 1958. उसके दौरान जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो इन्वेंट हुआ था. Some of the characteristics features of the first generation computers were. यहाँ पे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसका फीचर है उसको वो हमें दिखाया गया है. They used vacuum tubes. यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जब इन्वेंट हुआ था तब उसमें क्या यूज़ होता था? तो वैक्यूम ट्यूब्स. देखिए हमें फिगर 1.6 में जो अलग अलग वैक्यूम ट्यूब है वो हमें दिखाई गई है. They were very large in size, had small internal storage and were very expensive. वो बहुत ही लार्ज इन साइज, वो बहुत बड़ा होता है. एंड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें क्या है वो थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती है. एंड वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही खर्चाल होता है, वो कॉस्टली होता है बहुत. Input was based on the punch cards and paper tape. Some example of first generation computer are as follows. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसका? तो फर्स्ट जनरेशन का मार्क 1. जो मार्क 1 है वो उसमें फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हुआ था. मार्क 1 was designed by the Howard H. Aiken in the year 1944. मार्क 1 जो हमें फिगर 1.7 में दिखाया गया है वो बड़ा वाला, वो क्या है? वो एक डिज़ाइन उसके मार्क 1 कंप्यूटर है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. It was about 15 meters long and the wires connecting the various parts of the machine were about 800 kilometers long. उसका लंबाई कितना है? तो वो 15 meters long. The wires connecting the various parts of the machines